ओम शांति। ओवर थिंकिंग या हमें हमें जो विचार नहीं आना चाहिए वो विचार आने कब बंद हो जाएंगे? ओवर थिंकिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से सेशन लेने पड़ेंगे, और तब या उसे और कई तरीके हैं। जैसे अभी आप राइट हैंड से लिखते हो तो रोज़ लेफ्ट हैंड से लिखो। जब बैठते हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी हो, पूरा पेट भरो, पूरा पेट खाली करो। जैसे छोटे बच्चे सोते हैं कैसा पेट बाहर जाता है अंदर होता है, ऐसा पूरा पेट भरिए, पूरा पेट खाली कीजिए और अपने विचारों को श्वास के ऊपर केंद्रित कीजिए। और कल जो ध्यान बताया गया था आँख में देखने वाला त्राटक ध्यान, वो उसमें बहुत सहायक होगा। और रोज एक पेज कुछ भी ऐसा भगवान का कुछ भी पॉजिटिव लेफ्ट हैंड से लिखिए, देखिए तुरंत ही ओवर थिंकिंग कम होने लगेगी। दो विचारों के बीच में शून्य बढ़ने लगेगा, और वो शून्य जितना बढ़ेगा, दो विचारों के बीच का गैप जितना बढ़ेगा, उतना ही जीवन में शांति का अनुभव होगा। जीवन में शांति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकलें, और जो सोचें, जितने की ज़रूरत है उतना ही सोचें। इसीलिए ध्यान करना है, इसीलिए जब से धरती है जितने भी गुरु हुए हैं सबने यही सिखाया है कि मेडिटेशन के जरिए उस स्थान पर पहुंचना है कि एक एक थॉट भी हमारी परमिशन लेके आए, तब आप अपने मालिक हुए। और अभी अननेसेसरी राजधानी एक्सप्रेस जैसा, बुलेट ट्रेन जैसा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे थॉट आते जाते हैं जिसमें पूरा समय हम व्यस्त होते हैं, तो हमारा हमसे कभी मिलन ही नहीं हो पाता। हम बाहर की दुनिया में ही भटकते रहते हैं और बिना मतलब के विचारों में हमेशा उलझे हुए रहते हैं। तो कौन से विचार जरूरी हैं, कौन से विचार नहीं जरूरी हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, यही इसी की क्लियरिटी के लिए ध्यान की जरूरत है। लेकिन ध्यान ज्यादा होने से भी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ना? नहीं, ये किसने कहा? ऐसा सुना है। ऐसा जहाँ भी सुना किसी एक्चुअली मैं जब से मेडिटेशन में आई हूँ ना, मेरी नींद बहुत खराब हुई है। मतलब जब से ये जिसने भी आपको कहा है, कोई महामूर्ख या महापागल व्यक्ति रहा होगा। और जब से आप आए हैं और नींद खराब हुई है मेडिटेशन में, फिर इसका मतलब मेडिटेशन से आपका दूर दूर का रिश्ता ही नहीं हुआ। मेडिटेशन में जाने से नींद खराब नहीं होती, 2 मिनट में नींद आ जाती है। हम यहाँ खाना खाते रहते, दोपहर को नींद आती जाते 2 मिनट में सो जाते, रात 7:30 बजे तक खाना खाते हैं तो नींद आने के भागते हैं कि कितनी जल्दी जाकर सो जाए। लेकिन ये ऐसा रोज नहीं होता। जब कभी कुछ हो जाता है तब नींद खराब हो जाती है। मतलब हम उसी विचारों में जब आप डिस्टर्ब होते हैं या जब कुछ ऐसा होता है तो डिस्टर्ब ना हो, उसीलिए तो ध्यान करना है। लेकिन जब डिस्टर्ब होते हैं ध्यान करने का भी मन नहीं करता ना। हाँ, तो मन तो नहीं करेगा जब डिस्टर्ब होंगे तो ध्यान करने की नहीं। और डिस्टर्ब इसीलिए हुए हैं कि ध्यान नहीं करते थे। ये बता दो, तुम्हारे डिस्टर्ब होने से आज तक कोई सोल्यूशन निकला है? कोई फायदा हुआ है? कहीं पर कोई विजय आपने प्राप्त की है? और डिस्टर्ब नहीं होते तो उस समय अपने किसी भी काम में लगा सकते थे, इनर ग्रोथ के लिए, आउटर ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस के लिए। लेकिन वो डिस्टर्ब होने की वजह से तुम्हारे जीवन का इतना अमूल्य समय चला गया। जब कल तुम 90 साल की होगी, 92 की होगी, जब दांत नहीं होंगे, बाल सफ़ेद होंगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि जीवन का एक एक पल कितना कीमती होता है। मनुष्य का जीवन मिला हुआ है इसलिए कि हम परमात्मा बन पाएं, हम परमात्मा हैं वो पहचान पाएं, हम वहाँ तक, उस गोल तक पहुँच पाएं जहाँ मीरा पहुँची थी, जहाँ सहजो पहुँची थी, जहाँ राबिया पहुँची थी, जहाँ भगवान बुद्ध, महावीर, नानक जी पहुँचे थे। इसलिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन यहाँ आकर हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में उलझने की वजह से जो खजाना है जो हमारे भीतर ही है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। क्योंकि भीतर तुम्हारा दिल क्या चाहता है, अपने दिल तक ही हम नहीं पहुँच पाते,
क्योंकि बाहर के लोगों में और बाहर की चीज़ों में, बाहर की वस्तुओं में, बाहर की वासनाओं में हम उलझे हुए होते हैं। तो जब बिना मतलब की चीज़ों में उलझे रहोगे तो असली डायमंड कहाँ से मिलेगा? जब नकली डायमंड से ही संतोष करोगे तो असली वाला कहाँ से मिलेगा? लेकिन संसार में तो हर किसी को खुश रखना पड़ता है, फिर नहीं ऐसा होता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। पड़ता है, जहाँ करना पड़े वो तो नौकरी जैसा हो गया ना, वो तो रियलिटी नहीं हुई ना, वो तो दिल का हाल नहीं हुआ ना। रखना पड़ता है वो गलत है। जो होए और उसमें सामने वाला खुश रहे, वो जीने की कला है? एक बार तुमने कंप्रोमाइज किया, जितना लाइफ में तुम कंप्रोमाइज करोगी उतना अपने आप को मार दोगी, उतना आपका रियल जीवन खत्म हो जाएगा और फिर उतना सत्य से दूर हो जाओगे। जितना सत्य से दूर हो जाओगे उतना जो कुछ सचमुच वाला आपको मिलने वाला था उससे भी दूर हो जाओगे। फिर ऐसे जिंदगी झेलोगे, सरवाइव करोगे जैसे सब लोग कर रहे हैं सोसाइटी में। अरे ऐसे हो गए, शादी हो, पढ़े पढ़ाई, फिर शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए और बुढ़े हो गए और मर गए। तो ना पैदा होने का कोई फायदा होगा, न जीने का कोई फायदा होगा, और फिर न मरने का फायदा होगा कि जीवन अपनी मर्जी से जी ही नहीं पाए। और अगर जीवन को अपनी मर्जी से जीते, भरपूर जीते, जैसा आपका दिल कहता है वैसा जीते, तो जब मौत आती तो फिर उसको आप गले लगा सकते थे। अगर जीवन को समझोगे तभी मौत को समझोगे। और उसके लिए सोचो ना, मीरा तो कितने बड़े घराने की बहू थी। अगर उनको लोक लाज का डर होता कि लोग क्या कहेंगे, पति छोड़ देगा तो क्या होगा, तो वहां तक पहुंचती जहां वो पहुंच पाई। आज उनका नाम आता है तो श्रद्धा से सर झुक जाता है ना। किसी हीरोइन का नाम आने पर श्रद्धा से सर नहीं झुकता ना, झुकता है क्या? हाँ, किसी हीरोइन के बारे में लोग सोचेंगे जब, हाँ, तो कुछ गड़बड़ी सोचते होंगे ना, अच्छा तो नहीं सोचेंगे ना, पूजनीय तो नहीं सोचेंगे ना। लेकिन मीरा जी का नाम आते ही तो एक ऐसा पूजा जैसा भाव आता है ना, माता जैसा भाव आता है ना। तो वो भाव कैसे क्रिएट हो? आप संसार को क्या देना चाहते हो, खुद को क्या देना चाहते हो, डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। दूसरों को खुश करने के लिए कर दिया, वो कर दिया और खुद को मार दिया। लेकिन आपने बोला ना घर को मंदिर जैसा रखना चाहिए, तो सब खुश रहेंगे तभी तो मंदिर बनेगा। हाँ, लेकिन झूठ की उस पर थोड़ी, घर को मंदिर के जैसा रखना चाहिए। मैंने कहा हर एक को खुश रखना चाहिए, लेकिन सत्य के आधार पर, झूठ के आधार पर नहीं।